हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्वेइंग के बारे में। तो सर्वेइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहाँ पर डील करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग पेन पेपर को साथ में लेके बैठे और मुझसे पहले सॉल्यूशन को आप प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आप सॉल्व कर दें। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने आप ही को जाना है ना। और कैलकुलेशन की मिस्टेक्स जो छोटे छोटे लोग करते हैं ना, छोटी मोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो उन मिस्टेक्स से भी आप लोगों को यहाँ पर बचना है। अब बचेंगे कैसे? कि जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कह देते हैं कि सर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा कि सर सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको खुद से। यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, है ना। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर बस पेपर के अंदर नोट डाउन करें ताकि मुझसे पहले करने की कोशिश करें एटलीस्ट, क्योंकि मैं बहुत आराम से कराने वाला हूँ आपको, है ना। ठीक है, तो देखो टाइमिंग वाइमिंग को भी मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो चलो देखो, ये कह रहा है सर द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 60 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20 इज। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा क्या है? यहां पर आपसे पूछा गया स्लोप करेक्शन के बारे में। तो देखो मेरे ख्याल से स्लोप करेक्शन के बारे में सबको याद होगा। स्लोप करेक्शन दो तरह से निकाल सकते हो आप, है ना। करेक्शन ड्यू टू स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं आपके, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं करेक्शन ऑफ स्लोप के दोनों फॉर्मूले आपके सामने, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो कि आपने देखो दो देखा होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप एंड करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट कह दें आपसे, है ना। तो ये एक तो फॉर्मूला दिखता है आपको h²/2l0, ठीक है। यहां पर क्या होता है सर, यहां पर मान लेता हूं सर ये स्लोप जा रही है, ये l0 लेंथ है, ये आपका h है, हाइट एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन के बीच में डिफरेंस है, हाइट है आपकी, ठीक है। तो सर यहां पर आप h²/2l0 लगाएं, इतना करेक्शन लगा दें, आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, ये l लेंथ आपके पास आ जाएगी करेक्शन लगाने के बाद, है ना। पहली चीज है। दूसरी चीज है सर, यहां पर हम कर लें l0 इंटू 1 - cos थीटा, इतना करेक्शन लगा दें, है ना। तब भी एक ही बात है, डिपेंड करता है सर क्या सिचुएशन आपको दे रखी है, क्या सर दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस दे रखा है, या फिर आपको वहां पर ग्रेडियंट वगैरह या स्लोप वगैरह या थीटा वगैरह आपको दे रखा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये दोनों तीनों चीजें हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सर सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है सर लेंथ 60 मीटर दे रखी है। तो ये 60 मीटर की लेंथ आपके पास यहाँ पर दे रखी है, सिंपल है। आपसे पूछा है सर ग्रेडियंट 1/20 है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है सर? tan थीटा होता है क्या? बिल्कुल सर, tan थीटा बराबर दे रखा है 1/20। तो सर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स 1/20। क्या यहां से थीटा आ गया? बिल्कुल सर। तो सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे सर? फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। चलो जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के देखें आप लोग जल्दी से। 1/20 कर दिया हमने यहाँ पर, इसको tan इनवर्स कर दिया, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास निकल के आ रहा है थीटा 2.862 करके, है ना, ठीक है। अब थीटा हमारे पास है, कोस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर सी स्लॉप की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। l0 कितना चल रहा है आपका? 60 मीटर। 60 मीटर चेन के लिए देखना है, 1 - कोस कर देंगे 2.862 करके, ये मेरा आंसर आ गया। तो कोस आंसर 1 - आंसर इंटू 60। लो साहब, तो ये सी स्लोप की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, ये निकल के आई 0.074 मीटर। अब यहाँ पर आपसे आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ 748 है ना, 748 है। तो यहाँ पर देखो ये लगभग इसको आप लिखो तो 7.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये लो साहब, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर के अंदर वैल्यू है 7.748 है ये, है ना। तो 748 है तो इसको 75 लिख दिया मैंने, है ना। ये मीटर में हो गया। लो साहब, ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। अभी देखेंगे आगे देखो आगे कौन से आते हैं, देखें आगे कितने टफ आएंगे, देख लेंगे, है ना। तो चलो निकालो। अच्छा सर देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो, सर द लेंथ ऑफ अ बेस्ट। देखो इसी तरह का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको गेट 2022 में देखने को मिला है ना। गेट 2022 में भी आपको इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बहुत से लोग करके आए हैं, बहुत से लोग नहीं करके आए। जो लोग नहीं करके आए वो लोग भी देखें, और जो लोग करके आए वो बहुत अच्छी बात है। पहले देखें इस क्वेश्चन को। सर द लेंथ ऑफ अ बेस लाइन मेजर्ड ऑन ग्राउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 300 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। अब देखो क्या है कि सर ये कह रहा है कि सर एक है सर द रिक्वायर्ड करेक्शन टू रिड्यूस टू मीन सी लेवल। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना। जैसे
यहां पर मान लो ग्राउंड है आपका, ऊपर है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, तो बिल्कुल सर ठीक है, चल रहा आर रेडियस है ना। यहां पर मैंने कह दिया सर इस जगह पे यहां पर MSL है, यहां पर क्या है ये MSL है। अगर मैं एक लाइन को, एक लेंथ की लाइन यहां पर L यहां पर खींचूं, तो वो जो L लाइन है यहां पर स्मॉल l लाइन डिनोट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना, बिल्कुल सर करेगी, ठीक है। ये मेरे पास मैं मान लेता हूं ये h हाइट है, ये r रेडियस है, r रेडियस हमने यहां पर MSL पे बोला हुआ है, ठीक है, ये MSL पे, MSL तक ये आ रहा है ना, यहां पर हमने h इसको एलिवेशन बोला, एलिवेशन डिफरेंस है h। तो यहां पर मेरे पास जो करेक्शन लगता है, करेक्शन यहां पर इस L लाइन को इस L पे लिखूंगा, तो इस L में से कितनी वैल्यू घटाऊं कि ये स्मॉल l मेरे पास आ जाए, ये तो पूछा है इसने, रिड्यूस टू सी लेवल आपको लेके आना, लेंथ ही दिखानी है आपको, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कहां तक रहेगी, MSL तक रहेगी, ऑब्वियस बात है ना, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ MSL तक है, ऊपर नीचे ग्राउंड है, बाकी एवरेज ले रखा है तो MSL माना होता है, MSL तक रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये h है, तो सर करेक्शन लगाना पड़ता है हमें, करेक्शन पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा, इस L में जो करेक्शन लगेगा ये पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा ऑब्वियस बात घटाना पड़ेगा, यहां पर अगर L लेंथ की लाइन लिखूंगा तो यहां कमी मिलेगी, तो माइनस का तो करेक्शन लगता है, कितना लगता है HL/R के बराबर, माइनस HL/R के बराबर। तो सर करेक्शन लगा दो यहां पर, तो h की वैल्यू देखो सर, ये एलिवेशन डिफरेंस कितना दे रखा है, 300 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस दे रखा है, 300 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस है, माइनस 300 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस है। लेंथ ऑफ द लाइन आपने यहां पर मेजरमेंट की है MSL के ऊपर, यहां पर क्या रखा है, सॉरी, लेंथ ऑफ द बेस लाइन मेजर्ड ऑन ग्राउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 300 मीटर अबव MSL 22500 मीटर्स, ठीक है, इंटू 2250 मीटर, 2250 मीटर, 22500 मीटर अपॉन रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 6370, अब ये दे रखी है किलोमीटर में, इसको चेंज कर लेंगे इंटू 10⁻³ से मीटर के अंदर, है ना। तो करेक्शन कितना लगेगा देखें सर, 300 इंटू 22500 डिवाइड बाय 6370, तो देखो ये आपका निकल के आ रहा है करेक्शन -1.059 मीटर, ठीक है। पूछा गया है इसने यहाँ पर करेक्शन ही पूछा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो, करेक्शन ही पूछा है इसने, है ना। अगर पूछता सर नई लेंथ निकालो तो लेंथ निकाल के दिखाते इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो 1059 हो गया, तो ये इसके बेसिस में अप्रोक्स आप -0.106 लगा दिया करो, इतना आंसर हम लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बिल्कुल सर लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, सच में क्या टफ है, नहीं है बिल्कुल, पढ़ो क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा से आसानी से दिख जाए। सबसे पहली चीज देखो, इस तरह एक लाइन है मेजर्ड ऑन अ यूनिफॉर्म स्लोप विद अ 30 मीटर टैप पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 5 kg, ठीक है। सर इसने कह दिया सर एक लाइन का मेजरमेंट हुआ है, उस मेजरमेंट होने के टाइम पे जो स्लोप थी वो स्लोप आपके पास कह दिया था यूनिफॉर्म थी, और जो टेप आपने यूज की वो 30 मीटर की थी, और जो फोर्स आपने लगाया मेजरमेंट के टाइम ये आपके पास था कितना, 5 kg। द लेंथ ऑफ द लाइन वाज फाउंड टू बी, आपको 525.80 मीटर आपको मिली। द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने मेजरमेंट लिया वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि टेप को जब बनाया गया था, जब टेप को जब करेक्ट किया जाएगा तो 24 पे किया जाएगा, इसका मतलब बनी कितने पे थी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेप को बनाया गया था। और इस टाइम पे जब इसको बनाया था तब देयर इज नो पुल, डिटरमाइन करनी है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। अगर डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लाइन इज 9.14 मीटर आपको दे रखा हो, ठीक है। अब द कोएफिशिएंट ऑफ, देखो दो चीजें सबसे पहले देखो, है ना, दो डाटा सबसे पहले देखो, है ना। एक है सर जब बनी थी, है ना, यहां पर कह देना इसको बनी थी तब को बोलता हूं स्टैंडर्ड, इसको बोलता हूं स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको बोल देता हूं मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ओके। दो चीजें सबसे पहले ध्यान दें। तो सर मेजरमेंट के टाइम पे क्या हुआ, सर जो पुल था, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपका था 5 kg, ठीक है। और टेम्परेचर जो था मेजरमेंट के टाइम पे Tm, ये था आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां पर कह दूं तो सर T एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्ड, या T नोट लिख दो या T लिख दो आप, है ना, इसको तो रहने दो,
टी लिख देता हूँ, है ना। ये था आपका कितना 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब यहाँ पर अगर बात करूँ तो पुल जो था आपका वो था 0, ठीक है। आपसे कह रखा है और क्या क्या दे रखा है कि सर द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लाइन, यानी कि आपको दे रखा है कि सर दो लाइन के बीच में, यहाँ पर आपके पास जो दो लाइन है ना उनके एंड्स के बीच में आपको, अब देखो इसका मतलब समझना, लेवल डिफरेंस जो है ना ये चल रहा है आपके पास, सॉरी ऊपर वाला लेवल डिफरेंस जो चल रहा है ना 9.14 मीटर चल रहा है। और अल्फा की वैल्यू जो आपको दे रखी है अल्फा, देखो इसके अलावा वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, देखो इसके अलावा वैल्यू दे रखी है सर अल्फा की, अल्फा आपको दे रखा है कितना 0.00001 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको दे रखा है सर एरिया ऑफ टेप, एरिया ऑफ टेप आपको दे रखा है कितना 2 mm²। और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आपको दे रखा है कितना 21 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। कुल मिला के यहाँ पर करेक्शन कौन कौन से लगने वाला है? सबसे पहली बात तो पुल का करेक्शन लगेगा, ठीक है, पुल करेक्शन लगेगा, ठीक है। सेकंड करेक्शन लगेगा आपका टेम्परेचर का करेक्शन लगेगा। थर्ड करेक्शन कौन सा लगेगा कि सर यहाँ पर डिफरेंस है लेवल के अंदर, यानी कि सर जो हमने टेप को ये मेजरमेंट किया था, टेप को ऐसे मेजरमेंट करना, टेप का ऐसा मेजरमेंट करना था, टेप को ऐसे मेजरमेंट कर दिया और डिफरेंस बिटवीन दो लाइंस के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो 9.14 मीटर दे रहा है। इस लाइन का ये मतलब है द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लाइन इज 9.14 मीटर। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर आपका क्या था सर, स्लोप बना दिया आपने, है ना, क्या बना दिया, स्लोप बना दिया, ठीक है। दो चीज आ गई समझ में, बिल्कुल सर, ठीक है। एक एक करके अब यहाँ पर वैल्यूज को निकालते चले जाएंगे और करेंगे। सर सबसे पहला लगाता हूं मैं यहाँ पर आपको कौन सा, टेम्परेचर करेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर करेक्शन, आप कोई सा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर करेक्शन लगाने की बात करूं तो टेम्परेचर करेक्शन कितना लगता है। अच्छा सर एक वैल्यू पढ़ा होगा आपने, CT लिख देता हूं, है ना, CT लिख देता हूं टेम्परेचर करेक्शन। आपने सोम पढ़ी होगी, सोम में ये पढ़ा होगा L अल्फा डेल्टा T का बराबर का हम यहाँ पर निकालते हैं, है ना, इतना ही तो लगता है L अल्फा डेल्टा T, यहाँ पर भी वही लगेगा L अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T मतलब Tm-T0, है ना। इतना याद है भाई, करेक्शन इतना तो लगता है L अल्फा डेल्टा T के बराबर। अरे यार पढ़ा नहीं क्या आपने, हाँ, जब स्ट्रेंथ से पहले डिफॉर्मेशन निकालते थे, डिफॉर्मेशन कैसे निकालते थे, इससे कितना चेंज आया होगा, इसमें L अल्फा डेल्टा T का आया होगा, ये तो निकालते थे। इसी को यहाँ पर हमने CT लिख दिया, C टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह L की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ है आपके पास टोटल यहाँ पर दे रखी है 525.80, 525.80 इंटू 0.00000 कितना है, 4 ही बार है क्या, चलो एक बार ज़्यादा लिख दिया अपन ने, 1 इंटू टेम्प यहाँ पर है कितना 30, यहाँ पर है -24, ये लो साहब कितना आया, CT की वैल्यू निकालेंगे 525.80.00001, ये आपका आ रहा है कितना, CT की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 0.0315, फिर 48 भी आ रहा है, लेकिन इतना ही लिखना काफ़ी है, पहला करेक्शन, ठीक है। दूसरा करेक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। सेकंड लगाएंगे यहाँ पर पुल करेक्शन, पुल करेक्शन कितना लगता है सर यहाँ पर। अच्छा डिफॉर्मेशन कितना आता है, डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, PL/E, तो पुल की वजह से PL/E करना है, बस लोड के अंदर पुल के अंदर डिफरेंस है तो P माइनस P नोट कर देना, PL/AE, ए किसका, टेप का, ई किसका, टेप का, ठीक है। तो सी पुल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कितना है 5 kg, 5 माइनस 0 इंटू लेंथ कितनी है 585 है ना, सॉरी 520 है, 525.80 अपॉन, अब देखो ये केजी में रखा है, ये हमने मीटर में रखा है, ठीक है। नीचे सर एरिया है और यहां पर ई है, ठीक है। तो सर देखो इस ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये 2 mm स्क्वायर के अंदर, देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पर ये किसमें mm स्क्वायर के अंदर है और यहाँ पर ये किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो सर यहाँ पर mm स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर को सॉरी यहाँ mm स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों को कटवाना है अपने को, तो इसको आप यहाँ पर सेंटीमीटर में रखेंगे, किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। तो देखो 1 मीटर में तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 की जगह 2 × 10⁻⁻2 करेंगे। अब ये किसके अंदर होगी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गई, मल्टीप्लाई किसमें 21 ×
10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करोगे सर किस में रखनी है वैल्यू, है ना, यूनिट्स वगैरह का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखा करो, है ना। तो सी पुल की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, निकाल के देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो कितना है, 5 × 520 5.80 डिवाइड बाय, हाँ तो निकाल लिया है ना। तो निकालो इसको, ये कितना आ रहा है, ये मेरा पास आ रहा है 0.06259 आ रहा है, 6 लिख दिया मीटर, ठीक है। 2 हो गया। अब तीसरा है यहाँ पर आपका स्लोप करेक्शन। तीसरा लगने वाला है कौन सा, स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन देखेंगे भाई, है ना। तीसरा आएगा सी स्लोप, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, वही सोम के फॉर्मूले यार, और क्या है ना। स्लोप करेक्शन में तो फॉर्मूला भी नहीं है। अच्छा देखो सर, एक लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, इन दोनों के बीच का लेवल दे रखा है कितना, 9.14, ठीक है। ये दे रखी है आपको कितनी, 525.80, ठीक है। अब आपको निकालना है ये करेक्ट लाइन, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है। तो कुल मिला के अब हम यहाँ पर देखेंगे कुल मिला के, तो सर यहाँ पर जो आपके पास ये लेंथ आएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा निकालो आप, है ना। थीटा निकालोगे तो ये काम बनेगा आपका h²/12 से बन जाएगा काम, h²/12 से बन जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है ना। h²/12 से नहीं बन जाएगा काम आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी स्लोप बराबर h²/12, इससे बन जाएगा अपना काम। तो यहाँ पर देखो मैंने निकाल लिया है वैल्यू निकाल लेना आप लोग। h की वैल्यू ये रख देना, L0 की वैल्यू ये रख देना, ये मैंने निकाल लिया है 0.0795, ठीक है। ये आपने कर लेनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, टोटल करेक्शन लगाना है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपसे टोटल करेक्शन। तो देखो अब यहाँ पर टोटल करेक्शन कितना लगेगा, है ना। तो सर टोटल करेक्शन अगर मैं देखूँ तो टोटल करेक्शन आपका इन तीनों को जोड़ देना। ये देखो, अब देखो कौन कौन सा प्लस में लगेगा, कौन कौन सा माइनस में लगेगा। देखो टेम्परेचर का करेक्शन किस में आया, प्लस में आया, तो प्लस में लगेगा, है ना। स्लोप का करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है ना, हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव लगेगा, ये आपका नेगेटिव लगेगा। पुल का करेक्शन आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव लगेगा, है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर 0.0795, तो ये तो आपका माइनस होगा किसके अंदर से, 0.0626626 प्लस, और ये आ रहा है 0.0315 माइनस, मेरा निकल के आ रहा है ये कितना, ये मेरा निकल के आ रहा है 0.0146, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आ रहा है मीटर का करेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको निकाल के आ रहा है, पूछ के आ रहा था ये, इसने पूछा था आपसे कि सर आपको बतानी है, हाँ तो देखो इसने पूछा है सर डिटरमाइन करनी है आपको यहाँ पर क्या, कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो अब यहाँ पर इसको अप्लाई करके बता दें आप, है ना। तो सर जो लेंथ है ना, तो लेंथ देखो, अब एक्चुअल लेंथ एक्चुअल आपकी कितनी निकल के आएगी, तो एक्चुअल लेंथ आपकी निकल के आने वाली है कितनी, यहाँ पर देख लेंगे 525.80 प्लस 0.0146, ठीक है। तो यहाँ पर यह वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 525.8146 मीटर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। हेलो साहब, हो गया ना। टफ था क्या, बिल्कुल नहीं था। क्या था, लेंथ ही था क्या, बिल्कुल था। लेकिन टफ था क्या, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो देख लिया इसको, चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द प्लान ऑफ अ मैप वाज फोटोकॉपीड टू अ रिड्यूस्ड साइज सच दैट द लाइन ओरिजिनली 100 mm मेजर्स 90 mm। देखो द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान आपको दे रखी है, रिवाइज स्केल आपको निकालनी है। देखो सीधी सी बात है, एक यहाँ पर आपको एक प्लान दे रखा है, इस प्लान को क्या कर दिया, इस प्लान को आपने फोटोग्राफ किया, या फिर जो भी आपने फोटोकॉपी वगैरह किया था, फोटोकॉपी किया तो प्लान थोड़ा सा छोटा हो गया। जो फोटोकॉपी मेरे पास निकल के आई, वो फोटोकॉपी थोड़ी छोटी निकल के आई, ठीक है। अब वो कितनी छोटी निकल के आई, आपको इतनी छोटी निकल के आई। अब आपसे कह रखा है कि सर नया स्केल क्या माने, नया स्केल कि पुराना वाला मैप मेरा दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़े। तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर श्रंक स्केल निकालते हैं, है ना। छोटा हो गया तो श्रंक स्केल निकालते हैं, है ना। तो श्रंक स्केल ही मेरा रिवाइज्ड स्केल रहने वाला है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। श्रंक स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, श्रंक स्केल के लिए आपको बस एक फैक्टर निकालना पड़ता है, जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं श्रंक फैक्टर, जिसको बोलते हैं आप क्या, श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, ओरिजिनल स्केल के साथ। देखो ओरिजिनल स्केल के साथ अगर आप श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रंक स्केल आ जाती है। अगर ओरिजिनल लेंथ के साथ श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रंक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात को। अगर सर यहां पर अगर मेरे को ओरिजिनल
एरिया के साथ अगर मैं श्रंक फैक्टर, अब देखो एरिया है तो श्रंक फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल यहां पर सॉरी ओरिजिनल एरिया को अगर आपने श्रंक फैक्टर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका श्रंकन एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कुल मिला के बाकी सारा सेम चलेगा, आपका स्केल निकालना हो, लेंथ निकालना हो, एरिया निकालना हो, चाहे आपसे वॉल्यूम निकलवा ले, ठीक है। अब आपसे पूछा है सर छोटी हो गई तो छोटी स्केल निकालनी है ना आपको, देखो प्लान छोटा हो गया तो छोटी स्केल निकालनी, यानी कि आपको निकालना क्या, श्रंक स्केल निकालिए। श्रंक फैक्टर बराबर क्या होता है, अच्छा सर श्रंक फैक्टर का मतलब होता है कि सर देखो पहले लाइन कितने की थी, 100 की, अब कितनी दिखा रही है, 90 की। तो ठीक है, यही कहता है ये कि सर पहले लाइन 100 mm की थी, अब वो लाइन दिखा रही है 90 mm की, तो कितने वैल्यू से श्रंक हुआ, 0.9 से श्रंक हुआ, कितना हुआ, 0.9 से, इनटू ओरिजिनल स्केल आपकी कितनी है, 1/1000 की। ये लो साहब, आपका जो नया स्केल है, रिवाइज स्केल आपका निकल आ गया, तो 1000 में 0.9 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 0.9 का भाग दे दो, आपका आ गया 1/1111.11, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, दे रखा है ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड इज, सबको पता है कर्वेचर ऑफ अर्थ को मान लिया तो हमने क्या ले लिया, जियोडेटिक सर्विंग ले लिया, ठीक है। एक और बात बता देता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझो सर, देखो यहां पर अगर मैं प्लम्बोब लाइन खींचूं, ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है मैंने, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, अगर यहां पर मैं प्लम्बोब लाइन खींचूं जियोडेटिक सर्विंग के केस में, तो ये जियोडेटिक सर्विंग के केस में आपकी जो प्लम्बोब लाइन है, एक पहली प्लम्बोब लाइन और ये दूसरी प्लम्बोब लाइन, ठीक है, ये आपको सेंटर ऑफ अर्थ पे मिलती हुई नजर आती है। जबकि अगर आपने प्लेन सर्विंग माना है तो प्लेन सर्विंग के केस में ये दोनों प्लम्बोब लाइन आपकी क्या रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है, ठीक है, क्या रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, याद रख के चलें, याद रख लें एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट नोट था, बता दिया साथ के साथ ही, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था अदरवाइज, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये है सर, द प्लान ऑफ ए सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू द 1 सेंटीमीटर इज रिड्यूस्ड इन सच ए वे that a line originally 10 centimeter long now measures 9 centimeter, ठीक है। The area of the reduced plan is measured as 81 centimeter square, the actual area of the survey is, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हमने पहले कह दिया, देखो पहले कह दिया, देखो अब ये बढ़ा दे घटा दे, देखो श्रंक कह देंगे क्योंकि छोटी हो गई थी हमारी, बड़ी कर दे तो हम क्या कह देंगे, एक्सटेंडेड फैक्टर बोल देंगे, है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, है ना। अब इसने पूछा है कि सर सर्वे जो था, एक सर्वे लाइन से एक प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया था, तो इस स्केल से इसने प्लान बनाया था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ सर, ये प्लान छोटा हो गया, यार सीधी सी बात है, प्लान है, पेपर तो सिकुड़ सकता है ना, पेपर सिकुड़ा, पेपर कैसे सिकुड़ा कि सर 10 सेंटीमीटर की लाइन अब दिखा रही है 9 सेंटीमीटर की लाइन को, ठीक है। द एरिया ऑफ रिड्यूस प्लान इज मेजर्ड एज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ द सर्वे वर्क, आपको निकालना है। एक्चुअल एरिया पूछा है इसने, देखो मैप एरिया नहीं पूछा है इसने, मैप का एक्चुअल एरिया नहीं पूछा है इसने, पूछा है एक्चुअल एरिया ऑन ग्राउंड, एक्चुअल एरिया ऑफ सर्वे, इसका मतलब है सर ग्राउंड का एरिया निकालना है आपको, किस पे निकालना है, ग्राउंड का एरिया निकालना है आपको, है ना। सबसे पहले देखो, तो श्रंक एरिया, देखो समझो इस चीज को समझेंगे यहां पर, सर देखो क्या है कि श्रंक एरिया बराबर क्या होता है आपका, श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक है। लेकिन यहां पर एरिया है इसीलिए यहां पर श्रंक फैक्टर का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सर देखो श्रंक फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, यहां पर श्रंक फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले लाइन कितने की थी, 10 सेंटीमीटर की, अब कितने की रहेगी, 9 सेंटीमीटर की, यही तो कह रही है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसने कह दिया कि सर पहले कह दिया द एरिया ऑफ द रिड्यूस प्लान, देखो इसको पढ़ें आप अच्छे से, द एरिया ऑफ रिड्यूस प्लान आपको दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का, रिड्यूस प्लान का मतलब है सर श्रंक एरिया आपको दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब ओरिजिनल एरिया आपको यहां पर निकालना है, तो ओरिजिनल एरिया आप यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं, चलो निकालो। तो ये देखो ये 81 है, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आएगा, तो एरिया कितना हो गया, 100 हो गया, एरिया कितना हो गया, 100 हो गया, 100 क्या हो गया, लेकिन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया किसने पूछा है, मीटर स्क्वायर ने पूछा है, यानी कि आपसे ग्राउंड का एरिया पूछा है। अगर आपको तब भी नहीं समझ आता है तो अब यहां से समझ लें, सर मीटर स्क्वायर में एरिया तभी मेजरमेंट कर सकते हैं जब हमें ग्राउंड का एरिया हमें देना हो, ठीक है। अब ग्राउंड का एरिया आपको निकालना है, तो सबसे पहले देखो आप लोग ग्राउंड का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो कि आपको यहाँ पर स्केल के थ्रू जाना पड़ेगा ना, ये जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो सर इसने कह दिया स्केल क्या है सर, 10 मीटर को दिखाता है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिखाएगा कितना, 100 मीटर। इसका स्क्वायर कर दो दोनों का यार, हो गया। तो सर यहां पर अगर मैं कह दूं सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसको दिखाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर, ये। अब यहां पर 2-3 गलतियां करोगे आप। सबसे पहले तो आप यहां पर स्क्वायर नहीं करोगे उसको, तो 1/10 से आप निकालोगे, तो पहली गलती आपसे वहां होगी, दूसरी गलती आपसे यहां पर होगी, ठीक है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है कि सर यहां पर मैंने ये कन्वर्जन कैसे किया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, देखो स्केल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में करवाना, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कराएगा तो सेंटीमीटर के बेसिस पे नहीं कन्वर्ट होगा, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर के बेसिस पे कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये दोनों जगह गलतियां कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स की यही गलतियां होती है, तो दोनों को समझ जाओ बच्चों, दिक्कत आ जाएगी, नंबर नहीं आएंगे, आता पूरा क्वेश्चन है, नंबर नहीं मिलेंगे फिर, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। द सर्वे कैरिड आउट टू डिलिनिएट नेचुरल फीचर। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि सर ऐसा सर्वे जिसके अंदर हम नेचुरल फीचर्स को भी दिखा सकें, हम यहाँ पर मैन मेड या आर्टिफिशियल फीचर्स को भी दिखा सकें, जैसे विलेज है, टाउन है, बिल्डिंग है, रिवर है, हिल है, तो इस तरह के पर्टिकुलर सर्वे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम टॉपोग्राफी तो निकाल रहे हैं जनरल, टॉपोग्राफी निकालने तो बोलते हैं इसको, तो टॉपोग्राफिकल सर्वे हो गया, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सर आपसे ईडीएमआई के बारे में पूछा हुआ है इसने, किसके बारे में पूछा हुआ है, ईडीएमआई के बारे में पूछा हुआ है। ईडीएमआई के अंदर पूछा है सर इसकी एक्यूरेसी बताएं आप, कि सर ईडीएमआई की एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर समझ लेनी चाहिए, सर देखो यहाँ पर दे रखा है कि सर ईडीएमआई की एक्यूरेसी इन्होंने लिख के भी दी हुई है, चलो ठीक है, प्लस माइनस हम देखते हैं यहाँ पर AM प्लस BPM, ठीक है। इसमें जो A होता है ना, A और ये जो B होता है, इस A की जो एक्यूरेसी है ये AMM वाली एक्यूरेसी है, ये डिपेंड नहीं करती कभी भी कि कितनी लेंथ आपने मेजरमेंट की। सिंपल सी बात है, देखो अगर यदि मैं यहाँ पर बात करूं एरर के बारे में, तो एरर जो हमारे पास निकल के आएगी किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एरर जो होगी वो एरर सीधी यहाँ पर आपकी प्रोपोर्शन चलती है किसके साथ, कितनी डिस्टेंस आपने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरमेंट की है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है ना, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको ये जो एक्यूरेसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ना, इसमें जो पहली वाली है ये डिस्टेंस के ऊपर नहीं मेजरमेंट होती है, यानी कि डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में नहीं होती है, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती है। लेकिन जो दूसरी वाली जो एक्यूरेसी है ये आपकी किसके साथ वेरी होती है, आपकी ये आपके जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जितने ज्यादा मेजरमेंट की उसकी उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर वेरी होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें से दोनों पढ़ेंगे आप लोग, तो ए जो है, ए वाली जो है ये आपकी क्या होती है सर, देखो ए रिमेन्स कांस्टेंट एंड बी वेरीज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मेजर्ड। बी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट यहाँ पर निकलने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, तो घबराने वाली बिल्कुल बात है ही नहीं इसमें। चलो हो गया ये वाला काम भी बिल्कुल। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्वे लाइन है जो कि मेजरमेंट की गई थी 285.5 मीटर विद अ टेप हैविंग अ नॉर्मल लेंथ ऑफ 30 मीटर। ऑन चेकिंग द टाइम लेंथ ऑफ द टेप वाज मेजर्ड 0.05 मीटर टू शॉर्ट। अब देखो इसके ना 2-3 मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, 2-3 मेथड है, कैसे भी कर सकते हो आप। सबसे पहला मेथड तो जो आसान रहेगा कि सर दोनों के आप यहाँ पर एरर निकाल लो और दोनों के एरर को कंटिन्यूसली आप पुट करके आप यहाँ पर क्या करो, फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल लो, ठीक है। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, है ना। पहला आता है कि सर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको करेक्ट कर दूँ। सबसे पहला करेक्शन लगाऊँ मैं कि सर चेन छूटी है, तो चेन से सबसे पहले बराबर लेंथ लेके आऊँ, बराबर लेंथ लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ, स्लोप करेक्शन लगा दूँ, ठीक है। 2 तरीके, स्लोप करेक्शन लगा दूँ, सीधी सी बात। स्लोप करेक्शन भी h² नोट से लगा सकते हो आप, आपकी इच्छा पड़े वैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो सर सबसे पहले देखो, है ना, देखो यहां पर आपसे कह रखा है कि सर एक सर्वे लाइन थी जो कि मेजरमेंट किया हमने किसके साथ, 285.5 मीटर की टेप के साथ, यानी कि इतनी लेंथ आपकी निकल के आई। टेप जो थी उस टेप की लेंथ थी आपकी 30 मीटर, ठीक है। आपको बाद में पता चला कि टेप आप छोटी लेके गए थे, कितनी छोटी लेके गए थे, 0.05 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट टेप लेंथ आप जब भी निकलवाए तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको बस सही को सही के साथ रख देना है, गलत को गलत के साथ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर देखो, सबसे पहली बात तो मुझे मेजरमेंट करना था किसके साथ, 30 मीटर की टेप लेंथ के साथ, 30 मीटर की टेप लेंथ के साथ, ठीक है। और आप करके किसके साथ आए, 29.95 मीटर की टेप लेंथ के साथ आप यहाँ पर मेजरमेंट कराए। देखो 0.05 मीटर छोटी थी, इसका मतलब कितना था, 29.95 की रही होगी, तो गलत टेप लेंथ कितनी हुई, 29.95, ठीक है। इससे आप मेजरमेंट कराए, मेजरमेंट कितना किया आपने, 285.5 मीटर। तो ये मेजरमेंट सही किया होगा कि गलत किया होगा, गलत किया होगा ऑब्वियसली बात है, तो ये गलत मेजरमेंट में करके आ गया 285.5 मीटर के साथ, ठीक है।
अब सर यहां पर जो भी निकल के आएगी ट्रू लेंथ निकल के आएगी, बिल्कुल सर। तो ट्रू लेंथ मेरे पास कितनी निकल के आने वाली है, तो निकाल के चेक कर लेते हैं। 29.95 मल्टीप्लाई बाय 285.5 डिवाइड बाय 30। तो मेरे पास ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट निकल के आना चाहिए था 285.024 मीटर, ठीक है। ये पहली करेक्शन लग के आ चुकी है वैल्यू, करेक्शन लग के आ चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड करेक्शन आप यहां पर लगाना है किसके, कि सर जब लाइन जो आप यहां पर ड्रॉ कर रहे थे तो ये स्लोप था कितना 1/10 का, ठीक है। 1/10 का स्लोप था, तो यहां पर आपको चल रहा है सर ये 1/10 का स्लोप है, ठीक है। तो 10, अरे यार इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा बराबर कितना है 1/10, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका tan इनवर्स 1/10। थीटा बराबर देख लेंगे tan इनवर्स 0.1, ये आपके पास आ रहा है कितना 5.71, ठीक है। इससे अब यहां पर आप लगा दें करेक्शन, करेक्शन कितना लगता है आपके पास, करेक्शन ड्यू टू स्लोप आप यहां पर लगाएंगे कितना -L, ठीक है, कितना लग जाएगा -L 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि स्लोप करेक्शन है, स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगेगा। तो यहां पर जो करेक्ट टेप लेंथ है ये आप यहां पर पुट कर दें। तो सर देखो यहां पर अब मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं सबसे पहले तो देखो आप लोग करेक्शन लगेगा आपका कितना, तो करेक्शन आपका निकल के आया, करेक्शन ड्यू टू द स्लोप ये आपका निकल गया -1.414, ठीक है। सर यहां पर ट्रू लेंथ अगर मैं निकालूं तो ट्रू लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, ट्रू लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्रू लेंथ देखो आप, ट्रू लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी 285.024 माइनस 1.414, 285.414 माइनस आंसर, ये आपकी निकल के आ रही कितनी 283.609 है ना, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ट्रू लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरे से भी आगे पीछे हो गया था अभी, है ना। 283.609 है ना, 283.609, तो 283.6 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे सर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग जो है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है। देखो दो ही तरह से प्रिंसिपल चलता है, पहला प्रिंसिपल चलता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जितना भी बड़ा सारा एरिया है उनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दो ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है। सेकंड चीज है सर कंटूर्स एंड डिफरेंट एलिवेशन में इंटरसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में हम यहाँ पर मानते हैं कि दोनों कंटूर्स एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, है ना। अगर सर यहाँ पर इंटरसेक्ट की जगह जोइन आ जाता ना, तो जोइन का केस आपका वर्टिकल क्लिफ का केस हो जाता है। किसका हो जाता है सर, वर्टिकल क्लिफ का केस हो जाता है आपका, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सर प्लेनीमीटर जो है जितने भी इरेगुलर एरियाज है सबको निकालने के, कैलकुलेट करने के, मेजरमेंट करने के काम में आता है। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द लेवल स्टेशन इज 4 साइड, तो देखो ये नहीं होती है आपकी, है ना। ये अभी आप यहाँ पर हो सकता है मे बी आप यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं करके आए हो जब तक आप लोग, तो पहली साइड जो है हमेशा हमारी बैक साइड रहती है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहली साइड हमेशा हमारी बैक साइड रहती है, और सबसे आखिरी साइड जो होती है, सबसे लास्ट साइड जो होती है, वो लास्ट साइड आपकी होती है 4 साइड, ठीक है। इसको कहते हैं 4 साइड, इसको नेगेटिव साइड भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव साइड भी कहते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, इन जनरल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्विंग ऑपरेशन से सबसे पहले क्या रहता है। तो देखो सर्विंग के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है सबसे पहले, है ना। सबसे पहला ऑपरेशन के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहला ऑपरेशन आपका रहता है रेकनेंस, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या लगाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदाजा लगाते हैं आप लोग यहाँ पर, है ना। सिर्फ हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले रेकनेंस करते हैं, सबसे पहले फीजिबिलिटी ऑफ रूट्स देखते हैं कि सर कौन कौन से रूट सबसे फीजिबल रहेंगे, उसी की बेसिस पे आपका आगे सर्वे चलने वाला होता है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे रेकनेंस, रेकनेंस के बाद हम यहाँ पर करते हैं कि सर फील्ड के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किस किस तरह से टोपोग्राफी है, तो उसका आप यहाँ पर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर जो ऑब्जर्वेशन करके आप यहाँ पर डाटा जो भी आपको मिलता है उस डाटा का आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा पूरा मैप मेकिंग चलती है आपकी, ठीक है। तो आपके पास ये सेम तरीके से पूरा का पूरा काम चलता है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देते हैं पहले ही, ठीक है। सबसे पहले फिजिबिलिटी ऑफ रूट देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एस्टीमेट जो कहते हैं ना, हम रफ एस्टीमेट जो हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, या फिर रफली जो आइडिया लगाते हैं, वो रफली आइडिया आपका लगता है किसके अंदर, रेकनेंस के अंदर, ये आपसे पूछा जा सकता है। सर्विंग के अंदर सबसे फर्स्ट ऑपरेशन रहता है आपका रेकनेंस का, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।